कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी दो चैप्टर एक साथ, दो नहीं तीन चैप्टर है ना। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एलसीडी। अगर आप आईआईटी के प्रीवियस ईयर को देखोगे तो उसमें लिमिट नाम का कोई टॉपिक नहीं है, कॉन्टिन्यूटी नाम का कोई चैप्टर नहीं है, डिफरेंशियबिलिटी नाम का नहीं है, वो चैप्टर है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तीनों एक साथ है ना। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी तीनों एक साथ। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी, लिमिट तो आप समझ रहे हो, क्लास 11th में बहुत चर्चा की है। उसके बाद आपको सबसे पहले हम बता दें कॉन्टिन्यूटी के बारे में। सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने में है ना पेन को उठाना ना पड़े, ठीक है, तो वह कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, राइट है। किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने में अगर हमें पेन को उठाना ना पड़े, ये इस तरह से पेन को उठाना ना पड़े, तो यह कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, यह कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, राइट है। और अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने में हमें पेन उठाना पड़े, यहां से यहां तक बनाए और फिर यहां से यहां तक बना दिए, तो हमें पेन उठाना पड़ा, यानी कि यह डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, यह कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉन्टिन्यूटी के लिए हम एक ही बात बोलेंगे है ना कि पेन नहीं उठना चाहिए। और डिफरेंशियबिलिटी के लिए अभी बेसिक बात बता देते हैं, फिर थ्योरी पे चलेंगे, मुद्दे पे चलेंगे, है ना। डिफरेंशियबिलिटी के लिए इसको हम लोग कहते हैं नो ब्रेक, यानी कि उसमें कोई ब्रेकिंग नहीं आना चाहिए ग्राफ में, ग्राफ टूटा हुआ कहीं पे नहीं होना चाहिए कॉन्टिन्यूटी के लिए। और डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम कहते हैं नो ब्रेक और नो शार्प। ये क्या बात है भाई, नो शार्प। शार्प वर्ड को जरा ध्यान से समझिएगा, पूरे चैप्टर का बेसिक मुद्दा बता देते हैं हम यहां पे, और ये मुद्दा बता दिए, इसी पे तो आप पूरा झेल लोगे। कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है ये आप जान सकते हो कैसे, ग्राफ से। भले ही आप ग्राफ उसका बना पाओ या ना बना पाओ, तो जिसका ग्राफ बना पाओ वो तो बहुत इजी है ना, जिसका ग्राफ बना लो बहुत इजी है। और जिसका ग्राफ नहीं बना पाओ उसको थ्योरी से पढ़ेंगे, तो सबका ग्राफ अपन नहीं बना सकते हैं। वो जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उसका ग्राफ नहीं बना सकते हैं, तो उसका ग्राफ नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो 5 मार्क्स का देगा, 4 मार्क्स का देगा। 4 मार्क्स के लिए ग्राफ बना करके सिर्फ आंसर को बताएंगे, तो वो तो कहेगा कि भाई शो दैट fx इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूअस, दिखाना है। तो आप फोटो दिखा दिए, बोल दिए कॉन्टिन्यूअस है, तो नंबर नहीं मिलेगा, वहां पे थ्योरी को लाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन है ना कॉन्टिन्यूअस है तो ग्राफ में कोई ब्रेकिंग नहीं होना चाहिए, और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसमें कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए और शार्प नहीं आना चाहिए। जैसे कि आपके सामने हम दो ग्राफ प्रकट कर रहे हैं, राइट है, एक इस प्रकार से, ठीक, क्वाड्रेटिक का है पता है आपको, और दूसरा ग्राफ इस प्रकार से, ठीक है। दोनों ग्राफ में आपको क्या पता चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, ब्रेकिंग नहीं है, कहीं कलम नहीं उठा है, कलम यहां से शुरू हुआ यहां पे खत्म हुआ, यहां से शुरू हुआ यहां पे खत्म हुआ। अब यहां पे शार्प है क्या, इस शार्प को एकदम ऐसे ऐसे चिकना कर दिया गया, लेकिन यहां पे देखिए तो शार्प है, यानी कि हम ये समझ गए सर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि शार्प आ गया। और ये पता है किसका ग्राफ है, मॉडुलस फंक्शन का। मॉडुलस फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर में, पर्टिकुलर इंटरवल में डिफरेंशिएबल होता है, और किए भी थे डिफरेंशिएट मॉडुलस फंक्शन का, है ना। पर्टिकुलर फंक्शन पर्टिकुलर नंबर में हम बोलेंगे नहीं भाई, यहां पे अगर मान के चलिए आपका 1 है और यहां पे 2 है और यहां पे 3 है, तो हम कहेंगे नहीं फाइंड dy बाय dx बिटवीन x बिलोंग्स टू 2 से 3, तब तो ये डिफरेंशिएबल है ना। 2 से 3 में इतने ना सिर्फ देखेंगे तब तो डिफरेंशिएबल है, लेकिन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर में हम लोग इसको नहीं डिफरेंशिएट कर सकते, ठीक है। तो ये पूरे कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट बात, और इसी बातों पे हम आपको लेकर के चलेंगे कॉन्टिन्यूटी में भी और डिफरेंशियबिलिटी में भी। कोई भी फंक्शन देंगे उस फंक्शन का आप ग्राफ इमेजिन कीजिए, ग्राफ बनाइए, देखिए कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल का चर्चा आप वहीं से कर सकते हो। और जब आपको कंफ्यूजन आएगा, जब आपको डाउट आएगा कि सर इसमें शार्प है या नहीं, है ना, उसी दिन से थ्योरी शुरू कर देंगे,
क्योंकि डाउट आएगा, कंफ्यूजन होगा, तब थ्योरी शुरू कर देंगे, नहीं तो अपना काम ऐसे ही निकालते रहेंगे, है ना। तो ये बात आप लिख लीजिए कि भाई कॉन्टिन्यूटी में नो ब्रेक, डिफरेंशियबिलिटी में नो ब्रेक नो शार्प, शार्प नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ फंक्शन हम आपको देते हैं, ठीक है, बेसिक अगर ही हम बात करें तो कुछ कुछ फंक्शन हम आपको देते हैं, उसी फंक्शन से आप हमें बताइए कि कौन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और कौन फंक्शन डिफरेंशिएबल है। पहले कॉन्टिन्यूटी डिटेल में पढ़ा देंगे, फिर डिफरेंशियबिलिटी पे आएंगे, लेकिन पहले बेसिक कॉन्टिन्यूटी को समझा करके डिफरेंशियबिलिटी का भी बेसिक क्लियर कर देते हैं। एक और छोटी सी बात, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा वो फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट है। इस बातों को समझिए, याद करने के एक और तरीका बाद में बताएंगे, शानदार तरीका, मजा आ जाएगा। जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा वह डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वह 100% कॉन्टिन्यूअस होगा, गारंटीड। समझिए, ये स्टेटमेंट में आपको बहुत लोग फंसाएगा राह चलते हुए, है ना। ऐसे चल रहे हैं रास्ते पे, पूछ लिया, पकड़ लिया, बताओ फंक्शन अगर कोई कॉन्टिन्यूअस है तो क्या डिफरेंशिएबल होगा? तुम कहोगे हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ठीक है। लेकिन तुम कंफ्यूज रहोगे, अच्छा सर ऐसा कुछ बोले थे, लेकिन श्योर नहीं रहोगे, तो इस चीजों को श्योर कर देंगे हम लोग जब एलसीडी रूल पढ़ेंगे और एक जबरदस्त कहानी सुनेंगे आपको, मजा आ जाएगा, याद रहेगा, है ना। तो हम आपके सामने पहले कुछ कुछ ग्राफ प्रकट कर देते हैं, उस ग्राफ को आप हमें देख करके बताइएगा कि यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है या नहीं है, राइट है। आइए, y इज इक्वल टू, पहला आपको बताना है कि यह फंक्शन जो भी हम आपके सामने लिख रहे हैं, है ना, इसमें से कौन आपका कॉन्टिन्यूअस है और कौन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। y इज इक्वल टू साइन मॉड x, ठीक है, साइन मॉड x। दूसरा ग्राफ बनाना है बेसिकली, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln x। तीसरा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। अगला y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। इन सभी ग्राफ को, है ना, आप बनाइए और ग्राफ देख करके हमें बताइए कि यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों पे बात करेंगे, एक पे नहीं करेंगे, है ना। तो आपको सबसे खतरनाक तो यही लग रहा होगा, फिर इसका ग्राफ आता है मॉड में है, एक्स में केवल मॉड है, साइन में नहीं। साइन में मॉड रहता तो हर नीचे वाला ऊपर चला जाता, लेकिन केवल एक्स में मॉड है। तो इसकी ग्राफ हम आपको बता देते हैं, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, साइन एक्स का, है ना, और एक्स में जब मॉड लग जाता है ना तो फिर ये ऐसा शुरू हो जाता है ना। तो यहां पे आप बहुत ध्यान से देखोगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है? कॉन्टिन्यूअस, यस है ना, कॉन्टिन्यूअस है। और डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसके लिए आप देखोगे कि सर ग्राफ में कहीं शार्प तो नहीं आया, शार्प चोंच, समझ रहे हैं, ऐसा शार्प जिसको अगर पेपर पे चलाएं तो उससे कट जाए, शार्प है इस फोटो में कहीं या नहीं है? है, ये देखिए यही है शार्प। नहीं, मॉड ऑफ साइन एक्स, एंगल के जगह पे एक्स है, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ऐसा ही होता है ना। आप ग्राफ जाके रिवाइज कीजिएगा फिर आपको पता चलेगा। तो इसमें जो है ना, यहाँ पे शार्प क्रिएट हो गया, केवल साइन एक्स रहता ना, शार्प नहीं है, यहाँ पे भयंकर शार्प है, इससे कट जाएगा कोई चीज। अगर आपको शीशा का ये हो कोई चीज हो और यहाँ पे इस प्रकार से बना हुआ, तो आप अगर उधर से गुजरे तो कट जाएगा, है ना। ये देखिए इसमें शार्प नहीं है, शार्प को क्या कर दिया गया, बना दिया गया, एकदम गोल बना दिया गया ताकि कटे नहीं, समझ रहे हैं। तो यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट है। अगला देखते हैं, ln x का मॉड। ln x का मॉड का ग्राफ आपको हम फिर से दिखाते हैं। log x के ग्राफ में हम आपको बताए थे कि भैया log x का ग्राफ कैसा होता है, बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे खड़ा है ना, तो लो ऐसा।
और उसमें भी मॉड लगा हुआ है पूरे चीजों में, तो देखिए 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 यहां से मिटाना पड़ेगा, मिटाने से पहले बना लेते हैं उसके बाद मिटा लेंगे, राइट है ना। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा कुछ चलता चला जाएगा और इसको मिटा देते हैं। बताइए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है? कॉन्टिन्यूअस है, चल रहा है ना, ये यो कॉन्टिन्यूअस है, समझो, कंफ्यूज नहीं है ना। यहां से यहां तक कोई ब्रेक नहीं है, पेन उठाना नहीं पड़ा, है ना। तो यस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि शार्प आ गया सर, शार्प आ गया। जी हाँ, चौंच अगर आप कहते हो पक्षी का तो आ गया। ठीक है, उसके बाद मॉड एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ तो हर बच्चे को पता है। बताइए क्या यह डिफरेंशिएबल है? डिफरेंशिएबल नहीं है सर, शार्प आ गया, शार्प, है ना। बड़ा अच्छा गंभीर शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ये किताब में आपको नहीं मिलेगा, है ना। शार्प समझना है और ध्यान मत भटकाओ, शार्प समझना है और उसके बाद नो ब्रेक समझना है। तो फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इसमें शार्प आ गया, है ना। log x में क्या विचार है? log x का ग्राफ आपको पता है पूरा ऐसा कुछ, है ना। यह कॉन्टिन्यूअस है सर, है ना, और डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? अरे भैया डिफरेंशिएबल है तभी तो आप log x का डिफरेंशिएशन करते थे 1/x, समझ गए? तो अच्छा, पहले डिफरेंशिएशन हम आपको पढ़ा दिए, अब आपको पता चला कि हर एक फंक्शन का सर डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किए थे, क्योंकि हर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ होगा। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उसी को डिफरेंशिएट करेंगे। इसको कोई कभी कहे आपको डिफरेंशिएट करना तो कहता ना नो नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो हाउ टू डिफरेंशिएट है भाई? डिफरेंशिएबल फंक्शन है ये नहीं तो कैसे डिफरेंशिएट करें? ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, नहीं डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, नहीं डिफरेंशिएट करेंगे। x बिलोंग्स टू r की बात कर रहे हैं, समझिएगा। यहां भी आप कहोगे सर हाँ x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, मतलब हमारे जो फिल्म है ना वो कहता है कहो ना r है, प्यार नहीं, हाँ, मतलब पूरा जो कहानी रच रहे हैं हम लोग क्लास 11 12 और आगे तक में भी, उसमें खाली रियल नंबर की ही बात, डिफॉल्ट बिना बोले। जब रियल नंबर नहीं होगा कुछ और होगा तब बोलेंगे कि भाई x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1 तक, लेकिन हर बार अगर नहीं लिखा होगा तो हर बार x बिलोंग्स टू r, समझ रहे हैं? ये चीज नहीं लिखते, आदत हो गया, क्योंकि पहला ही दिन बता दिया हम लोग के फिल्म का नाम कहना r है ना। सारा रियल नंबर की दुनिया में जीते हैं, अब उस रियल नंबर की दुनिया में जीते हैं हम लोग, तो इसीलिए बार बार एक ही चीजों को नहीं रिपीट करते हैं, बच्चा भी समझ जाता है। तो कहोगे कि सर y इज इक्वल टू मॉड वाले क्वेश्चन को आप डिफरेंशिएट किए हैं, डिफरेंशिएट किया, उस पर तो एक वीडियो भी आप डाल चुके हैं यूट्यूब पे, है ना। तो भाई डिफरेंशिएट किए थे, बट उसमें आप ध्यान नहीं दिए होंगे कि x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय dx, ऐसे डिवाइड बाय dx x इज इक्वल टू 5, तब कर सकते हैं इसको डिफरेंशिएट। पर्टिकुलर पॉइंट पे कर सकते हैं, पर्टिकुलर इंटरवल में कर सकते हैं, लेकिन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। और कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है पता चला? जहां पे शार्प है, यहां पे नॉट डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर इसी फंक्शन को हम कहते हैं कि भाई इतना देखो, इतना ही केवल देखो, तो डिफरेंशिएबल है। सर इतना कहीं शार्प नहीं आया तो डिफरेंशिएबल है, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। इसलिए टोटली कंफ्यूज नहीं होना है, समझ रहे हैं ना। कहो ना आर याद रखना, नोट कीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, एक और फंक्शन आपके सामने हम प्रकट करेंगे, है ना। एक और फंक्शन जरा आप देखिए, और इस फंक्शन, इस ग्राफ से आप हमें बताइए कि आपका जो ये फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है और कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। चलिए देखिए क्या है वो फंक्शन, उसका ग्राफ आपको हम बता दें पहले, है ना। देखिएगा y इज इक्वल टू x मॉड x का होल क्यूब का अंडर रूट, राइट है। ये एक फंक्शन है ना, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन को आपको बताना है, बहुत इजी है,
बहुत पिटेंगे, बहुत आसान है, मत घबराना, है ना, बस देखने में खूंखार लग रहा है। इसका आप ग्राफ ड्रॉ करो, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप हमें बताओ ये कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है या नहीं। मदद कर देंगे हम, पहले खुद तो ट्राई करो, पता चलेगा कि हाँ कितना आसान है। सर झूठ नहीं बोलते हैं, कितना आसान, आसान वाले मामले में तो झूठ नहीं बोलते हैं। चलिए देखिए, हम आपको बता दें, मॉड देख करके घबराते हो सब, बस यही दिक्कत है। कहीं भी मॉड देख लिए ना घबरा जाते, लेकिन ये भूल जाते हो कि सर एक छोटी सी बात बताए हुए, मॉड का मतलब दो चीज, एक बार प्लस एक बार माइनस, बस पहले मॉड तो ओपन करो। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स मॉड ऑफ x, जो है ना बच्चों बराबर होगा दो चीजों के। किस किस चीजों के, होल क्यूब है ये है, किस किस चीजों के बराबर होगा, तो पहला बात सर अंडर रूट एक्स इंटू एक्स क्यूब, मतलब मॉड वाला चीज पॉजिटिव के साथ, मॉड वाला चीज किसके साथ, पॉजिटिव के साथ, और पॉजिटिव के साथ ओपन कब होगा, जब x 0 से बड़ा होगा तब होगा। और सर मॉड वाला चीज निगेटिव, निगेटिव के साथ, और निगेटिव के साथ कब, जब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि x वाला चीज निगेटिव होगा तब, है ना। अब आपको पता है ना ये अंडर रूट है, तो इसको हम लोग क्या x का पावर 3 लिख सकते हैं, एक्स क्यूब अंडर रूट स्क्वायर रूट, बच्चा कंफ्यूज। और इसको माइनस क्यूब है, तो इसको क्या हम लोग माइनस एक्स क्यूब लिख सकते हैं। और ऐसा कब होगा एक्स क्यूब, जब x 0 से बड़ा होगा तब, और माइनस एक्स क्यूब कब होगा, जब छोटा तब। देखिए कितना आसान हो गया, समझे या नहीं समझे। अब ये आसान हो गया, ठीक है, ग्राफ बनाने में ध्यान देंगे। डिफाइंड फंक्शन है, x 0 से बड़ा x 0 से छोटा, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, मतलब कि दो दो प्रकार का ग्राफ होगा। अब आप इलाका बताओ, 0 से बड़ा वाला इलाका कौन, इधर वाला 0 से बड़ा, और 0 से छोटा वाला इलाका कौन, इधर वाला 0 से छोटा। यानी कि सर 0 से बड़ा में y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाएंगे, और 0 से छोटा में माइनस एक्स क्यूब का। क्या बात बोल गए, समझ रहे हैं। y इज इक्वल टू इधर वाले में 0 से बड़ा का ग्राफ, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, ऐसा कुछ, लेकिन कहां तक, 0 तक ही सर। थोड़ा सा मिटाओ, थोड़ा सा मिटाओ, समझ रहे हो ना, ये वाला मिटाओ, क्योंकि 0 से बड़ा वाला में ही आपको एक्स क्यूब का बनाना है, और 0 से छोटा है माइनस एक्स क्यूब का, माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा। लेकिन इधर क्यों, समझ रहा है ना, इधर नहीं। अब बच्चों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है बताओ, कॉन्टिन्यूअस है। गजब की बात अब बोलेंगे, हम ही बोलेंगे, यस कॉन्टिन्यूअस है। क्या डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है, कोई बोलेगा यस, कोई बोला नो। अभी देख लो, इतने ही कम बच्चों में यस नो आ गया। तो यहां पे हम कहते हैं कि शार्प जो है ना वो डाउटफुल है। हमको भी डाउट है कि शार्प है या नहीं है, क्योंकि गजब का फंक्शन बना है ना, ऐसा कुछ ऐसा बना है, तो शार्प है या नहीं है, ये मतलब मेरी बात बस मानिए ताकि हम मुद्दे पे ला सकें, है ना। बहुत अच्छा कहेगा नहीं सर हम जूम करके बता देंगे शार्प है या नहीं, ठीक है, उस पर हम नहीं बहस करना चाहेंगे। तो बट फंक्शन ना हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, है ना, शार्प जो है वह डाउटफुल है, ठीक है, डाउटफुल, राइट है, डाउटफुल है। इसीलिए बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, लर्न थ्योरी, इसीलिए अब थ्योरी पढ़ने की जरूरत आया, है ना। अगर डाउट नहीं आता अपने को तो हम बिना थ्योरी पढ़ाए सबको पढ़ा देते हैं, लेकिन डाउट आ गया तो भाई पढ़ेंगे अब थ्योरी। अगला टाइटल एज अ थ्योरी, ये बात आप लिखना, मजा आएगा जब कॉपी पढ़ो। ओ माय गॉड सर ऐसे लेके चले थे थ्योरी, जो कि बकवास तरीका, बट मुद्दे की बात है बच्चों, ये बात आपको किसी किताब में नहीं मिल सकता है। ये बहुत ऑब्जर्व करने के बाद, बहुत सारे क्वेश्चन को, बहुत सारे फंक्शन को, है ना, के साथ समय बिताने से, रात बिताने से, है ना, ये सब चीजों का पता लगता है। अगला इंपॉर्टेंट टाइटल, अब आपको बच्चों एकदम धीरे धीरे आज का क्लास समझना है। आज का क्लास एकदम ध्यान से, अगर आज आप क्लियर हो गए तो पूरा कॉन्टिन्यूटी आपको आ गया, नहीं क्लियर हुए आपको ये बहुत तरपा तरपा के मारेगा, है ना। कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट,
कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, ये हमारा टाइटल हो गया बच्चों, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूटी हम लोग जानेंगे, कौन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कौन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, थ्योरी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना। और यही चीज आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, ठीक है। तो पहले हमें आप ये लिख लीजिए कि अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट, अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट। एक फंक्शन को हम लोग कॉन्टिन्यूअस कहेंगे एक पॉइंट पे। ए फंक्शन इज said to be continuous at a point, राइट है, समझिए। मान के चल लेते हैं भैया कि हमारा यह कोई फंक्शन का ग्राफ है, राइट है, कोई फंक्शन है x इक्वल टू ए पे, यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ये या नहीं है, ये चेक करना है। कॉन्टिन्यूटी का भी थ्योरी यही है और डिसकंटिन्यूटी का भी थ्योरी यही है ना। यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू ए पे। तो आपको क्या करना है बच्चों, तो x इज इक्वल टू ए पे अगर यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आप ये समझो कि अगर ये हमारा ए पॉइंट है, ए से अगर हल्का छोटा, एकदम रत्ती भर छोटा रखेंगे कोई पॉइंट, ए से हल्का छोटा, समझ रहे हैं, मतलब कि ए से हल्का छोटा कहने का मतलब x टेंड्स टू ए माइनस, बहुत छोटा। अगर a 2 है तो a से हल्का छोटा 1.999999999999 होगा। तो एकदम हल्का छोटा आएंगे तो ये जो हमारा हाइट अगर l है, ये जो हमारा हाइट अगर l है यहां से यहां तक का दूरी, तो हल्का छोटा में भी ये l ही रहना चाहिए, मतलब उसी हाइट पे ये रहना चाहिए, रत्ती हल्का छोटा घस के, समझ रहे हैं। और अगर हल्का बढ़े तो भी यह एल ही आना चाहिए, समझ रहे हैं। अगर हल्का छोटा बढ़े तो भी यह एल ही आना चाहिए। तो सोचेंगे अच्छा तीनों एक ही लाइन में रहा होगा, हाँ। और अगर हल्का छोटा रखें तो ये यहां पे आ गया, हल्का बड़ा रखें ये यहां पे आ गया, सबके लिए एल एम एन अलग अलग चीज आया तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। और अगर हल्का छोटा हल्का बड़ा रख दिए और ये वाला खुद पॉइंट है तो अभी तो समझेंगे कि एक ऐसे पॉइंट में है। अगर मान के चलिए ऐसा है और यहां पे हम लोग रखें हल्का छोटा और हल्का बड़ा, हल्का छोटा, तो ये तीनों एक ही लाइन में ऐसे दिखना चाहिए, एक ही पॉइंट होगा ना वो। तो अगर वो पॉइंट होगा तो यस वहां पे कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन आंखों का धोखा होगा कि सिर्फ आपको दिखेगा कि हल्का छोटा है, हल्का छोटा पे ये है चीज और हल्का बड़ा पे गायब है ना। जैसे मान के चल लेते हैं ये हमारा x इज इक्वल टू ए है और ऐसा कुछ हम आपको ग्राफ दे देते हैं, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन हल्का छोटा रखिएगा तो आपको यहां पे ये मिलेगा, है ना। हल्का छोटा रखिएगा तो आपको ये पॉइंट मिलेगा ए से, हल्का बड़ा रखिएगा तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। तो दोनों में y अलग अलग चेंज किया, y अलग अलग आया तो यह कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। मुद्दे की बात हम आपको लिख देते हैं कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो आप याद करो बचपन वाला चीज कि आपको LHL जो होगा, LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि x टेंड्स टू a माइनस। फंक्शन में a माइनस हम लोग रखते हैं कब, हल्का छोटा नंबर रखने के लिए लिमिट लगाना पड़ता है। हाँ आ जाओ, लिमिट LHL इज इक्वल टू क्या होगा, RHL इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब हल्का छोटा हल्का बड़ा इज इक्वल टू फंक्शन। समझ रहे हैं, हम एक्चुअली ये कह रहे हैं, मेरी बातों को समझिए कि हम ये कह रहे हैं कि भैया हमें a माइनस रखना है फंक्शन में, a प्लस रखना है और a रखना है और तीनों का तीनों एक l के बराबर हो गया तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। समझ रहे हैं। लेकिन इसको ऐसे हल्का छोटा नंबर नहीं रखते हैं, हल्का छोटा नंबर रखने के लिए हमें लिमिट a टेंड्स टू, है ना, सॉरी x टेंड्स टू a माइनस रखना होता है, याद करो, fx ऐसा कुछ। और
हल्का बड़ा रखने के लिए लिमिट लगाना पड़ता था, है ना, और वैल्यू ऑफ फंक्शन रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं। और ये एल ने एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए, फाइनाइट, ये भी एक मुद्दा जोड़ देते हैं। अगर किसी फंक्शन का आप इतना चीज चेक कर लिए और LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू एक फाइनाइट नंबर हो गया, तो देन चिल्ला चिल्ला के कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो होगा आपका वह कॉन्टिन्यूअस होगा। इसी थ्योरी पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि रुको रुको, इसको जरा ध्यान से देखो, है ना, फंक्शन में हल्का छोटा और हल्का बड़ा, देखना, इसी को केवल जो ब्लू वाले को सर्कल किए केवल उतना ही देखना, हल्का छोटा और हल्का बड़ा, ये चीज पता है किसके बराबर लिखे थे? ये होता है लिमिट x टेंड्स टू a के, क्योंकि याद करो ए हल्का छोटा और हल्का बड़ा LHL RHL के बराबर होता था, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करता था। तो लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, मुद्दे की बात शॉर्ट में, तब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ये इसको कंबाइंड लिखें, लिमिट एग्जिस्ट करता था LHL RHL जब बराबर होता था, याद करो क्लास 11th में। इसको कंबाइंड ऐसे लिख सकते हैं, हल्का छोटा हल्का बड़ा बराबर होगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करता था, और लिमिट एग्जिस्ट करता है तो इसको बदले ऐसे लिख देंगे। लेकिन हम लोग सवाल बनाने में LHL RHL का भी इस्तेमाल करेंगे, इसका भी इस्तेमाल करेंगे, बताएंगे कहां कौन सा यूज करेंगे, नोट कर लीजिए। बोलो भैया, अभी तो हम बता दिए, है ना, कि फंक्शन में a से हल्का छोटा नंबर रखना था, ठीक है, a से हल्का छोटा नंबर रखना, राइट है। अब a से हल्का छोटा नंबर मतलब x टेंड्स टू अगर 2 है, x टेंड्स टू अगर 2 है, ठीक है, हल्का छोटा जो तुम सोच नहीं सकते हो ना वो है, फील कर रही है कौन है वो नंबर? हल्का छोटा, मतलब कि लिखते जाओ, ये बहुत बड़ा नंबर है, अभी बहुत बड़ा नंबर है, इससे भी छोटा, है ना, बहुत बड़ा नंबर है, मतलब हम बता ही नहीं सकते अभी भी कितना बड़ा नंबर है, फील आ रही है कितना बड़ा नंबर है ये, अभी भी बहुत बड़ा नंबर है, इससे भी छोटा चाहिए, रत्ती भर छोटा, है ना। अब वो रत्ती भर को मैथमेटिकली डिफाइंड करने के लिए, है ना, अब ये 1.999999 आप x की जगह पे रखोगे, हम कोई फंक्शन दे दिए, देखना fx इज इक्वल टू, मान के चलते हैं हम आपको x स्क्वायर दे दिए, बोले भाई ठीक है आप x की जगह पे 2 रख दो, तो कहोगे ओके सर, 2 2 जा 4 आया ना। लेकिन 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 हम आपको कहेंगे आप रखो 2 से हल्का छोटा, तो कहोगे अब बताओ कौन रखना है, कहेंगे 1.9 है, तब ठीक है, लेकिन 2 से हल्का छोटा तब आप लो इसको लिखते रहो, आपको हल्का छोटा मिलेगा ही नहीं, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ फिर उसका स्क्वायर करना है ना। तो उसके लिए हम लोग, सिंपल बात होता है ना, ये फंक्शन में हल्का छोटा इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, मतलब हल्का छोटा हम तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन उसको अप्रोच करने के लिए हम लोग लिमिट लिख लेते हैं, और इसका मतलब वो उसके बराबर है, लेकिन कहीं कहीं बराबर नहीं, कहीं कहीं बराबर, हाँ खेल बदलता था, इसी के लिए हम लोग ये लिमिट x टेंड्स टू a लेते। टेंड्स टू का मतलब, टेंड्स टू का मतलब इक्वल टू नहीं, उसके अप्रोच, उसके नजदीक, उसके बहुत नजदीक, उसके सबसे नजदीक, लेकिन एग्जैक्टली वही नहीं, बस यही हो गया टेंस का मतलब। और इक्वल का मतलब, इक्वल का मतलब पक्का पक्का x इज इक्वल टू 2, और x टेंस टू 2 का मतलब हल्का छोटा हल्का बड़ा, या हल्का छोटा या हल्का बड़ा, दोनों सेम, तभी लिमिट एग्जिस्ट, है ना। तो कॉन्टिन्यूटी में हम एक बार फिर से एक बातों को बताते हैं
कि अगर आपको कभी भी कोई फंक्शन दे तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, एक गिवन पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। तो आप क्या करोगे, उस फंक्शन में एलएचएल निकालोगे, हल्का छोटा नंबर रखोगे, और हल्का छोटा नंबर रखने के लिए आपको लिमिट लिखना पड़ेगा। हल्का बड़ा नंबर रखोगे, हल्का बड़ा नंबर रखने के लिए आपको लिमिट लिखना पड़ेगा, और वैल्यू ऑफ फंक्शन जिस पॉइंट पे निकालना है वो आपको निकालना है। और देखोगे ये तीनों चीज बराबर हो गया, ये मतलब कि LHL बराबर RHL, ये वाला चीज LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, और ये भी एक फाइनाइट नंबर आ गया, तब कहोगे कि फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस। बस पूरे कॉन्टिन्यूटी का मुद्दा खत्म। इतने ही बात पे हम आपको अब शानदार शानदार क्वेश्चन हम करके खुद दिखाएंगे। अब राइट है, भूले तो नहीं? आप एक बार बोल दो हमें क्या क्या करना है, ये बोल दो। LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर है तो कॉन्टिन्यूअस है, नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर एक भी हाथ खड़ा कर देना भाई हम बराबर नहीं होंगे तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना। और वो भी बराबर भी होना चाहिए और एक फाइनाइट नंबर भी आना चाहिए, इनफाइनाइट नंबर नहीं। फाइनाइट नंबर आप जानते हो, हमको पता है। चलिए तो हम क्या आपको इस पे चिल्लर चिल्लर प्रश्न करा दें? हाँ ना, देखिए, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन discuss the continuity of the function at x equal to 0 if fx is equal to डिफाइंड फंक्शन है बच्चों 2x minus 1 x less than 0 और 2x plus 1 x greater than equal to 0। बहुत इजी, वेरी इजी है, इससे बढ़िया और इजी सवाल आपको समझने को नहीं मिल सकता। दिस इज डिफाइंड फंक्शन ना, डिफाइंड फंक्शन है, कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। सर हम क्या करेंगे, अपने कॉपी को 3 पार्टों में बांटेंगे, राइट है। पहला पार्ट का नाम रखेंगे LHL, दूसरे का नाम रखेंगे RHL और तीसरे का नाम रखेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। कहां पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना है? 0 पे, तो f ऑफ 0, राइट है। LHL का मतलब क्या हुआ? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, RHL का मतलब क्या हुआ? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। और वैल्यू ऑफ फंक्शन देख के बता देंगे कि x के जगह पे क्वेश्चन वाला फंक्शन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अगर x से छोटा रखोगे तो हम ये हैं, और अगर x से बड़ा रखोगे तो हम ये हैं, और अगर 0 के बराबर भी रखोगे ना तब भी हम यही हैं। तो यहां पे देखिए 2x प्लस 1 में हम लोगों को x के जगह पे 0 रखना है, यानी कि 1, राइट है। अब LHL का मतलब 0 से हल्का छोटा, अब 0 से हल्का छोटा ये लिखें या ये लिखें? समझ रहे हो ना कितना इजी है? कौन लिखना है? ऊपर वाला लिखना है, तो ऊपर वाला लो भाई, लिख लो। अब 0 से हल्का बड़ा, ये ऊपर वाला लिखे या नीचे वाला लिखे? नीचे वाला। यही है बच्चों कॉन्टिन्यूटी, कितना आसान। अब देखो 0 से हल्का छोटा रख चुके हैं, क्योंकि यही बता चुके हैं 0 से हल्का छोटा, तो यहाँ पे 0 प्लस h 0 माइनस h करके कंफ्यूज नहीं होंगे, ये खुद छोटा है। तो छोटा है तो डायरेक्ट x की जगह पे आप 0 पुट कर दो, दिस इज इक्वल टू -1, है ना? इक्वल टू -1 और नॉट 0 -1। 0 से हल्का बड़ा रखेंगे तो यहाँ पे 0 प्लस 1 यानी कि 1, और यहाँ पे 1। बताइए LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन है? नहीं है। Here sir, here LHL not equal to RHL, है ना, is equal to value of function, ऐसा है कुछ। तो इसको हम लोग राइट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। चलिए और प्यारा प्यारा चिल्लर चिल्लर ऐसे ही 2-3 करा देते हैं। आज आपको ये चिल्लर करेंगे तब आपको ये मतलब समझ में आएगा, यानी कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बोले थे कंटिन्यूटी डिस्कस करना है, बोर्ड एग्जाम 2012 का आया हुआ क्वेश्चन, ऐसा ही आएगा प्यारा प्यारा। मिटा दें,
सब में यही बात है बच्चों, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन लिखिए, कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे एक और फंक्शन का। अब फंक्शन लिखो, आप बनाओगे, आप बताना हमें कि यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, x इक्वल टू ए पे या किसी भी गिवन पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, ये फंक्शन तो आपको दे दिए। अगला ये फंक्शन आप हमें बताइए। फंक्शन है बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू, डिफाइंड दे रहे हैं फिर से, 3x माइनस 2। ऐसा कब? जब x 0 से छोटा और बराबर तब। और x प्लस 1 ऐसा कब? जब यह 0 से बड़ा तब। कहां कॉन्टिन्यूटी चेक करना, फटाफट आप बताओगे जल्दी से, यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। झूठ नहीं झूठ नहीं बोलना है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है यानी एकदम सच सच बोलना है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, x इक्वल टू ए पे। चलिए, एक बच्चा बोला डिसकंटिन्यूअस है ना, देखते हैं कि बच्चा ये सच्चा है या झूठा है। LHL जल्दी जल्दी करे ना, RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन, एकदम ये तो हर बार करना है ना। और कभी कभी ये LHL RHL की जगह पे लिमिट x टेंड्स टू a लिख देंगे, है ना। LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 छोटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 बड़ा, वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 से छोटा ये है 3x माइनस 2, 0 से बड़ा ये है, और 0 पे ये हमारा है x प्लस 1 या 0 प्लस 1 यानी कि 1, राइट है। 0 से हल्का छोटा पे यानी कि 3 टाइम्स 0 माइनस 2 यानी कि माइनस 2, ओके। और 0 से हल्का बड़ा पे 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। LHL नॉट इक्वल टू RHL, नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ओके। Here LHL not equal to RHL is equal to value of function, so function is discontinuous at x equal to a। जी हाँ, इसको राइट कंटिन्यूअस कहते हैं। राइट साइड है ना ये इक्वल, तो राइट कंटिन्यूअस कहते हैं। और अगर ये लेफ्ट साइड होता ना तो लेफ्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। हाँ, कहाँ पे फंक्शन में क्या लिखना है? सॉरी, गलती, 3 माइनस 3x माइनस 2 ही लेना था, है ना, क्योंकि वही बराबर है इसके। 3x माइनस 2 तो ये हो गया हमारा 3 टाइम्स ऑफ 0 माइनस 2 यानी कि माइनस 2। लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना। तो यहां पे लिख लीजिएगा फंक्शन एट x इक्वल टू 0, है ना। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब सर खाली डिसकंटिन्यूअस दिखाएं, एक तो कॉन्टिन्यूअस दिखा दो, हाँ मिटा दें, एक तो कॉन्टिन्यूअस दिखा दो, है ना। कॉन्टिन्यूअस में कैसे बचा बराबर आ जाएगा? बहुत इजी है ना, सच सच बताना। क्यों इजी है ये भी बता दो। अरे क्या बात है एकदम जरा भी कमी नहीं रखना है ना। अच्छा लिखिएगा एक fx शो दैट, ये फंक्शन से कंटिन्यूअस है, आपको बस दिखाना है। शो दैट fx इज इक्वल टू 2x माइनस fx इज इक्वल टू 2x minus mod x. Show that fx is equal to 2x minus mod x is continuous at x equal to 0. Is continuous at x equal to 0. यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है।
आपको बस दिखाना है। वही काम करें, कॉपी को 3 भागों में बांट दें, LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर होगा। आज होना पड़ेगा, है ना। और देखते हैं भाई, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। हो गया, वेरी गुड। LHL का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, RHL का मतलब बार बार रिपीट होते होते आपका कान पक जाएगा ये सुनते सुनते 0 प्लस। लेकिन यही मेथड है, ये आपके जबान पे आ जाना चाहिए कॉन्टिन्यूटी देखते ही, तब तो आप स्मार्ट कहलाओगे ना, और क्वेश्चन देखोगे नहीं कि बना दोगे। समझ रहे हो, है ना। अच्छा भैया, अब देखिए अब स्मार्ट वर्क चलेगा। fx, पहले fx लिख लेते हैं। अब 0 से हल्का छोटा, और अगर मॉड वाले के अंदर वाले चीजों को पता चल जाए वो 0 से हल्का छोटा है तो पॉजिटिव ओपन होता है या निगेटिव। मॉड वाले के अंदर वाले को पता चल जाए हम 0 से छोटे हैं तो वह निगेटिव ओपन होता है। मॉड के अंदर वाले को पता चल जाए हम निगेटिव हैं तो वह माइनस साइन के साथ ओपन होता है। अगर मॉड के अंदर वाले चीजों को पता चल जाए हम पॉजिटिव है तो प्लस साइन के साथ ओपन होता है। ये कह रहे हैं मॉड x इज इक्वल टू प्लस एक्स माइनस एक्स, और ये कब, जब x 0 से बड़ा हो तब, और ये कब, जब x 0 से छोटा हो तब। राइट है। चलिए तो भैया मॉड के ये तो 2x तो ऐसे ही आ गया, और ये x 0 से हल्का छोटा, और 0 से हल्का छोटा अगर आप आओगे तो x निगेटिव की पॉजिटिव। 0 है, आप 0 पे आप खड़े हैं, राइट, हल्का इधर बढ़ गए तो आप निगेटिव इलाके में आ गए, है ना। तो वो माइनस एक्स, तो देखिए माइनस और माइनस ऑफ एक्स, मॉड हट गया। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स यानी कि 3x। अब इसके जगह पे 0 रख देते हैं, इक्वल टू 0 आया। अब देखिए RHL 0 प्लस, यहां पे 0 पे हम खड़े हैं, अगर राइट साइड हल्का राइट आएंगे तो वह पॉजिटिव होगा, और मॉड के अंदर वाले चीजों को पता चल जाए हम पॉजिटिव हैं तो कैसे ओपन करेगा, एज इट इज 2x माइनस एक्स। माइनस क्वेश्चन वाला था, मॉड की जगह पे प्लस लिखे हैं इसीलिए ऐसे लिख दिए। तो अब ये हो गया हमारा x, और x की जगह पे 0 रखेंगे तो 0, और वैल्यू ऑफ फंक्शन x की जगह पे अब 0 रख देते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ 0 माइनस मॉड 0। मॉड 0 तो बच्चों 0 ही होगा, और मल्टीप्लाई करके 0 ही होगा। तो यहां पे हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हैं LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि यस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। कहो हाँ या ना, हाँ या ना, अरे हाँ या ना में हम जवाब। चलो बस इतना ही आज, अगले दिन बाय बाय, गुड नाइट, सॉरी गुड डे, आपका दिन शुभ हो, है ना। हंसते मुस्कुराते, सबसे खास बात पढ़ते रहिए। यस